Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और साथ साथ कल की जो मंथली एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे। कल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शंस में भी कल आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिल रही है। तो कल का जो दिन है काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि कल जो प्रीमियम्स है काफी सस्ते रेटों पे आपको स्टॉक ऑप्शंस के मिलेंगे और साथ साथ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बाय सेल की भी मिल सकती है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, बट निफ्टी से पहले मैं आज की जो अपनी परफॉर्मेंस है उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। तो आज की कुछ परफॉर्मेंस थी उसके बारे में सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कॉल्स हमने दी थी वो थी रिलायंस की। रिलायंस में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं हैमर और हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिलायंस का पहला मैसेज हमने करा था जब रिलायंस का रेट चला था 2959 का, और हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई रिलायंस पे हैमर बना हुआ है, इसमें बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे तो हम चार्ट भेजते हैं, बट जो अगर आपको टिप्स चाहिए तो टिप्स देते हैं हमने बूट कैम्प के चैनल पे। बूट कैम्प में हम वहां पे जो हमारा एडवाइजरी चैनल है जो कि पेड है, वहां पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली टिप्स दे देते हैं। मैं सीवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं तो मैं टिप्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो 2959 से जो रिलायंस है, अगर हम रिलायंस का चार्ट फटाफट से देखते हैं, यहां पे जल्दी से रिलायंस के चार्ट पे आ जाते हैं हम, और रिलायंस के चार्ट पे देखेंगे तो यहां पे मैंने चार्ट क्या करा है, रिलायंस का ओपन करा है, और ये जो चार्ट मैंने लिया था वो अवर्ली का चार्ट लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों रिलायंस पे हैमर देखने को मिला था 2959 पे। हमने सजेस्ट किया था कि बाइंग पोजीशन बन सकती है इसमें, और हाई बनाया दोस्तों इसे 3025 के आसपास का। तो हमारा जो टारगेट्स थे रिलायंस में अचीव हो गए। दूसरे दोस्तों जो कॉल दी थी वो थी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी जो थी बिल्कुल बॉटम पे हमने पहले बाय कराया था 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। तो उसमें हमारा 30-40 पॉइंट का छोटा सा एसएल था दोस्तों, वो ट्रिगर हो गया था, और फिर उसके बाद दोबारा से हमने बाइंग पोजीशन बनाई थी। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस एरिया में हमने कहीं ना कहीं पहले बाय कराया था। यहां पे मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, यहां से हमने पहले इसको बाय कराया था। तो बाय जब कराया था तो वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न फॉर्म किया जिसको बोलते हैं बुलिश अरामी पैटर्न। मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि भाई बुलिश अरामी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही बुलिश अरामी पैटर्न बना तो वहां पे हमने क्या करा कि डायरेक्टली अपने जो एडवाइजरी चैनल है वहां पे हमने बाय कॉल सजेस्ट करी, और जैसी बाय कॉल सजेस्ट करी वहां से एकदम से तेजी देखने को मिली। 51,000 से सीधा सीधा ये कितना चला गया, 51,600 के आसपास चला गया। तो 500 पॉइंट के आसपास की तेजी हमें बैंक निफ्टी में एकदम से देखने को मिली, और जिसका कारण था यहाँ पे बुलिश अरामी पैटर्न। तो इस तरीके के जो मैसेजेस है, इस तरीके की जो कॉल्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं अपने एडवाइजरी चैनल पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कल की, और कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको एनालिसिस करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो कि स्पेशल मुद्दा है आज का वो है स्टॉक ऑप्शंस, कि स्टॉक ऑप्शंस में कल कैसे काम करेंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा आपको सस्ते रेटों में मिलेंगे, और कल अगर बाजार हिलता है तो आपको अच्छा खासा मिल भी सकता है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब कल के दिन क्या रह सकता है दोस्तों, यहां पे मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा, और अगर आज की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट, फिर थोड़ी सी तेजी आज यहां पे निफ्टी में देखने को मिली। और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो एज सच फिलहाल अभी कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है, बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। मैं इसका क्या करता हूं, अवर्ली का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो अवर्ली के चार्ट पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहां से अवर्ली का मतलब है कि 1 घंटे का चार्ट होता है जिसमें 1 घंटे की कैंडल बनती है। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो अभी फिलहाल एज सच यहां पे भी कोई खास पैटर्न दिखाई नहीं दिया है, बट हाँ कुछ चीजें हैं दोस्तों जो दिखाई दे रही हैं। वो ये है कि यहां पे इस जगह पे निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक आप फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं इसे, और उसका जो एक यहां से अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली जो हमें देखने को मिल रहा है और जिसके ऊपर निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है वो है 24,470। 24,470 रुपए का एक क्रूशियल हमें क्या है यहां पे रेजिस्टेंस निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मैं लिख देता हूं 24,470। अब 24,470 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहां पे मैंने डाउन ट्रेंड लाइन प्लॉट किया हुआ है, और अगर कल के दिन
फर्स्ट बुलिश कैंडल देखने को मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे। हालांकि ये चार्ट जो है मैं आवरली का देख रहा हूं, बट आपको दिख रहा है 15 मिनट का चार्ट। वो 15 मिनट के चार्ट पे भी इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और बुलिश कैंडल देखने को मिलती है 24,470 के ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका वो हाई ब्रेक कर देती है प्रीवियस कैंडल का। मान लो 24,470 के ऊपर एक कैंडल बनी जिसका हाई था 2490 का, और अगली कैंडल ने 2490 का हाई ब्रेक करा, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से यहां पे बाय अपॉर्चुनिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक छोटा सा एसएल रहेगा। देखो दोस्तों, हम पहले ही क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हैं इसकी, क्योंकि लाइव मार्केट में कई बार समझ में नहीं आता, एकदम से बाजार में उछाल देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, तो इतनी रिसर्च नहीं कर पाते कई बार आप, तो एक दिन पहले कहीं ना कहीं आपको बैठना पड़ता है। हालांकि ट्रेड आपको लाइव मार्केट में बनाने हैं, रिसर्च आपको लाइव मार्केट में ही करनी है, बट चार्ट अगर आप एक दिन पहले देख लेंगे तो कल के लिए आपके लिए काफी ज्यादा आसानी रहेगी। और कल तो दोस्तों मंथली एक्सपायरी है, तो कल भी मैं काफी एक्साइटेड रहूंगा और काफी कॉल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे 24,470 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो यहां पे बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। लास्ट प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेगा, और उस केस में आपको क्या करना है, एट द मनी की कोशिश करना है कि एट द मनी की वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं अगर हाई कटता है इसका, और डे लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा पैसा जो है वो कल के दिन बना सकते हैं, अगर कल बाजार में कुछ हलचल देखने को मिलती है, जो कि लग रहा है कि मिलेगी। दूसरा, अगर यहां पे हम जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी को भी नहीं भूलना है, और बैंक निफ्टी में 460 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, बट इसका अगर अवरली चार्ट देखें तो एसएच अवरली चार्ट पे पैटर्न नहीं बना है। 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो वहां पे भी एसएच कोई पैटर्न देखने को मिला, तो यहां पे मैं इसके 15 मिनट के चार्ट पे जाना चाहूंगा, क्योंकि आज जो पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे ही देखने को मिला था, और वहां से एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। बट अगर मैं इसके यहां पे डाउन ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूं तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे बंद हुआ है, और कल मुझे जो लग रहा है कि कल भी अगर ये 24,450 के ऊपर जाता है और वहां पे एक बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये बैंक निफ्टी के लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, कई बार ब्रेकआउट्स पे बाजार बहुत अच्छा काम करता है। अभी हमने देखा कि कल हमने एचडीएफसी की कॉल दी थी, और कल या परसों दी थी, तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट था और एकदम से वहां पे टारगेट देखने को मिला। तो ये दोस्तों फॉलिंग वेज पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। फर्स्ट बुलिश कैंडल है, सेकंड कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हैं तो तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और वहां पे अगर एट द मनी के अगर आप कॉल सजेस्ट करते हैं, मतलब कॉल बाय करते हैं, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करके प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो कितने पॉइंट का बनता है, मान के चलो 250 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, और वहां से 150-200 पॉइंट आपको इजीली वहां से मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए दोस्तों बेटर रिसर्च करने की अपनी, और वहां पे अगर आप फिर ट्रेड करते हैं तो वहां पे आप कहीं ना कहीं वहां पे आपको बेनिफिट ही मिल। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस की। अब स्टॉक ऑप्शंस में क्या हो सकता है कल, देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको ना कभी निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी नहीं करनी। कई लोग कहते हैं भाई मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत पसंद है। भाई साहब, पैसा जहाँ से मिल रहा है वहाँ की तरफ जाओ ना। अब हम डेली दे रहे हैं ना स्टॉक ऑप्शंस की कॉल, आज रिलायंस दिया ना हमने, चला। कल भी हमने एक पैटर्न दिया, एक स्टॉक सजेस्ट किया था आपको, वो भी चला था। इस तरीके से हम देते रहते हैं। कल विप्रो सजेस्ट किया था, क्या विप्रो 3 रुपये 35 पैसे से क्या 8 रुपये 8.25 रुपये के आसपास गया था। तो कल तो दोस्तों ऑलरेडी प्रीमियम सस्ते हैं। अब कल की एनालिसिस कैसी होगी उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है, और वहां पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि भैया बॉटम पे कौन से पैटर्न देखने को मिले हैं। हालांकि आज एक एबी कैपिटल था जो कैश में मैंने सजेस्ट किया था, हालांकि आज चला नहीं, बट इसको आप रख सकते हैं अगले दिन के लिए भी। हाँ, और मैं इसे चाहूंगा कि इसे आप कैश में खरीदिए। इसकी कॉल मैंने क्यों नहीं दी ऑप्शंस में, उसका रीजन क्या था, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा था। जब स्टॉप लॉस बढ़ा था तो फिर कोई फायदा नहीं है उस पर काम करने का। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे चेक करना है कि कहीं पे कोई पैटर्न फॉर्म हुआ तो नहीं। जैसे कि आज एक आईसीआईसी बैंक में पैटर्न बना था, मैं एग्जैक्टली चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में पैटर्न बना था, तो आईसीआईसी बैंक में आज बॉटम पे ही हैमर देखने को मिल गया था। हैमर के बाद क्या आईसीआईसी बैंक चला है, बहुत बढ़िया चला है। तो इसी तरीके से आपको कल के दिन क्या करना है कि कल के दिन आपको 15-15 मिनट का चार्ट देखना है कि 15 मिनट के चार्ट में आपको कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाए, चाहे ब्रेकआउट देखने को मिल जाए या फिर बॉटम पे कोई इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाए, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेड बना लो। अब जैसे कि यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं एक काम करता हूँ, लाइव मार्केट में ही चेक करता हूँ क्या कोई लाइव मार्केट में कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ से मैंने 15 मिनट का चार्ट ही लगाना है, और इससे ज़्यादा चार्ट आप लगाने की कोशिश मत करना। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सन फार्मा देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब सन फार्मा है, अब सन फार्मा ने देखा कि यार सन फार्मा जो है 1623 रुपये के आसपास का रेट चल रहा है। अब आपने देखा कि आप 15 मिनट के चार्ट पे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे
बाजार जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है नीचे, और यहाँ पे हमें कोई पैटर्न देखने को मिल गया, यहाँ पे मान लो हैमर देखने को मिल गया 15 मिनट के चार्ट पे। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल 15 मिनट के चार्ट पे माना नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, जैसे उसका हाई काटा आपने क्या करा, बाय कर लिया, या फिर हैमर की जगह मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इसके जगह बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एट द मनी की कॉल वहां पे बाय करेंगे। अब एट द मनी कॉल बाय करेंगे तो होगा क्या, अभी कल की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी तो क्या होगा, या तो बाजार में तेजी आएगी, मतलब तेजी का मतलब कल की एक्सपायरी या तो बड़ा मुनाफा बनेगा, या फिर आपका जो प्रीमियम जो आपने खरीदा सस्ते रेटों पे वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना सा होगा। तो दोस्तों कोशिश करना कि अगर आपको 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न देखने को मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि खुलते बाजार में ही, हो सकता है वो 12 बजे देखने को मिले, कोई 1 बजे देखने को मिले, हो सकता है कई बार पैटर्न 1:30 बजे के आसपास देखने को मिलता है, और प्रीमियम बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि वहां पे कम मार्जिन से भी आप काम कर लेते हो और छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करो। और होता क्या है कि मंथली एक्सपायरी में कई बार बड़ी हलचल देखने को मिलती है। अब मान लो कि भैया यहाँ पे 1600 रुपए का रेट है, इसका स्पॉट मार्केट में प्राइस है, प्रीमियम इसका चल रहा है मान लो 10 रुपए के आसपास, आपने खरीद लिया। अब एकदम से बाजार में तेजी आती है तो वो 10 रुपए की चीज 30 रुपए 40 रुपए की बड़ी आसानी से हो जाती है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी से 2 ही ऑप्शन आपके पास है, मिड कैप में कर लोगे, फिर निफ्टी में कर लोगे, इंडेक्स कितने 4-5 ही तो है। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक ऑप्शन में भरे हुए हैं। अब आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ निफ्टी के, अब आपका कल होमवर्क है दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा। आप कल को अभी भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर आप सीखना चाहते हो। आप क्या करो, आप होमवर्क करो, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पकड़ लो, और उसमें देखो कि कल के दिन कोई ब्रेकआउट तो नहीं है। एक्सिस बैंक देखो, क्या 15 मिनट का चार्ट ही लगाना और कोई चार्ट नहीं लगाना। बजाज फाइनेंस देखो, या फिर सारे स्टॉक्स देखो कि यार कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बना हुआ। जैसे बजाज फिनसर्व में 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, तो 30 मिनट के चार्ट पे अगर लगाओगे तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या मिल गया, एक हैमर देखने को मिल गया। ये देखा आपने, क्या है, हैमर है, ये 30 मिनट के चार्ट पे है, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट पे आपको एक हैमर देखने को मिला। अब हैमर देखने को मिला तो इसका मतलब क्या है कि कल इसमें तेजी आ सकती है, या तो इसे आप खरीदना है तो कैश में खरीदो, और अगर कल बाजार नीचे आ जाता है, चलो मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ बड़ी सही, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब मान लो कि भाई बजाज ये जो स्टॉक है बजाज फिनसर्व है, ये बनता था 1580 रुपए के ऊपर बुलिश, राइट। हमने लिखा बाय प्राइस क्या है 1580, स्टॉप लॉस क्या था इसका, मान के चलो इसका एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉस बनता है 1562 का, 1562 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 20 पॉइंट्स का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो स्टॉक है 1600 रुपए के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब मान लो कि कल के दिन स्टॉक ही नीचे आ जाता है, यहां से 1575 या 1570 के आसपास मिल जाता है, रेट 1580 भी बुरा नहीं है, तो वहां पे आपका क्या करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उस केस में आप एट द मनी की कॉल जो भी प्राइस में मिल रहा है उसको आप बाय करेंगे, छोटा सा एसएल मेंटेन करके। और यहां से अगर ये चलेगा तो अगर ये 1600 रुपए तक भी जाता है, कल के दिन भी चले जाता है, तो वहां पे सस्ता प्रीमियम आपका महंगा हो जाएगा। मान लो 10 रुपए की चीज है या 5 रुपए की चीज है, वो 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए बहुत इजी तरीके से होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, एट द मनी आपने खरीदा, जैसे ऐसे चीज आपके फेवर में जाती है तो वो इन द मनी हो जाता है, तो इन द मनी का डेल्टा ऑलरेडी हाई होता है, तो वो एक तरीके से स्पीड से बढ़ता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो फ्यूचर ही बन जाता है। वो जो आप पैसा तो आप कम दे रहे हैं बट रिटर्न जो है वो फ्यूचर की तरह ले देते हैं। तो ये बेनिफिट्स दोस्तों आपको मंथली एक्सपायरी वाले दिन या एक दिन पहले देखने को मिलते हैं। आज हालांकि मेरा मन था कि रिलायंस की मैं कॉल बाय करा दूं, बट उसकी जगह मैंने कॉल बाय ना करा के मैंने कैश इसलिए बाय करा क्योंकि एसएल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, और हमें ये भी देखना पड़ता है कि यार जो प्रीमियम है वो थोड़े से महंगे थे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि भाई लॉट साइज क्या है। अब आपको पता चला भाई किसी चीज़ का लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट का, तो फिर वहाँ पे फिर कहीं पर आप ये भी सोचते हैं कि अगर एसएल कट गया तो फिर भाई सामने वाला जो है उसके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। हालांकि पैसा उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा भी ज़्यादा, बट हमारा बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो है कि आपका पैसा बचाना। पैसा तो आप कमाओगे बट पैसा बचाना पहला मकसद होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लॉट साइज भी हम लिख देते हैं, आपको पता रहे कि भाई लॉट साइज क्या है। कई लोग ट्रेड कर लेते हैं फिर उन्हें पता ही नहीं होता भाई लॉट साइज क्या है इसका, तो साथ में कॉल के सामने हम लॉट साइज भी लिखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और आप ना ये होमवर्क करो, बैठो, क्योंकि ये चीजें मैं भी करता हूँ कि भाई
हर जगह लगा के देखो, सिप्ला देखो लगा के, यार कोई पैटर्न तो नहीं बना। 15-15 मिनट का चार्ट लगा लो, यहाँ पे आप इजीली तरीके से 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करोगे। और इतने पैटर्न्स इतने आपको देखने को मिलेंगे लाइव मार्केट में कि आपको ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो भाई निफ्टी में भी पैटर्न बनते हैं, बैंक निफ्टी भी बनते हैं, ठीक है, मोमेंटम होता है उसमें भी, बट स्टॉक्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप 5 स्टार स्टॉक्स लो, बढ़िया स्टॉक्स लो और अच्छे खासे रिटर्न देंगे। तो निफ्टी 50 लगाओ और उसके हिसाब से 15-15 मिनट के जो चार्ट पे पैटर्न बनता है उसके हिसाब से काम करो। बाकी आपको पता है दोस्तों, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनेगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आज हमने विप्रो का भेजा, इसके बाद हमने रिलायंस का भेजा और इसके साथ साथ एक स्टॉक और बताया था दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्टॉक था AWCHL, ये हमने सजेस्ट किया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर, आज के दिन अगर देखेंगे तो भैया 15% की तेजी, 17% की तेजी आज देखने को मिल गई। ये किस रेटों पे सजेस्ट किया था और ये क्या चला गया, तो ये रिसर्च दोस्तों पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बताया कि कल किस तरीके से मंथली एक्सपायरी पे प्रीमियम थोड़े से कम होंगे, 15 मिनट का चार्ट यूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। नहीं तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे सीखना, तो हमारा कोर्स भी है टेक्निकल एनालिसिस का, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप हमसे एडवाइजरी भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर, उस पर कॉल करिए, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।